हेलो, हेलो, हेलो। गुड मॉर्निंग जी। स्वागत करते हैं आपका। हम हम रे दुर्गा काली करण अर्जुन, आपके अपने एक बिहारी सब पे भारी परिवार में। जहाँ भी हैं, जल्दी से चले आइए कूद के फान के उड़ के। काहे कि मिल के हम लोग को करना है। करेंटवा के साथ जम के एकदम टिप टॉप वाला अफेयर करना है एकदम। 5 स्टार अफेयर करना है आज, इसके साथ छोड़ना नहीं है एकदम। लेकिन उससे पहले हमको ये बताइए, हमरे टाइगर टाइग्रेस, हमरे खट्टे खट्टे मीठे मीठे एकदम गोलगप्पा जलेबी, कि कैसे हैं आप लोग। आए, दिल जिगर करेजवा का हाल चाल सब बढ़िया है कि नहीं। आए, एकदम टॉप क्लास। मम्मी पापा कैसे हैं, एकदम स्वस्थ हैं कि नहीं। हमरा एकदम प्रणाम कहिएगा, उनको दिल से प्रणाम कहिएगा। छोटकन मोटकन अगर कोनो घर में हो तो हमरे तरफ से आप ही उनको एक एक ठो चॉकलेट दे के गाल तीर के हमरा ढेर सारा प्यार दे दीजिएगा उनको, है कि नहीं। आरो ये बताइए, ऊ ऊ जो है आपका आइटम वाला सब खचड़वा प्रॉब्लम सब, ऊ ससुरा का क्या हाल चाल है, बिगाड़ के रखे हैं कि नहीं। आए, कि अपने साथ घुमा फिरा रहे हैं। आए, कॉफी शॉप ले जा रहे हैं का, छोड़े नहीं हैं अब तक। वो है जिसके बिना अब मुझे नींद न आए, हो अब मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए। देखिए गड़बड़ बात है, ध्यान वहां नहीं जाना चाहिए। हम पूछ रहे हैं उस सब कमजोरिया सब के बारे में आपका, जो आपको सूतने नहीं देता है ठीक से। सूतने ने सुताता तो मस्त है, उठने नहीं देता है ठीक से। कंबलिया तनी तान के ऐसे मूड़ी में घुसिया के जिसमें आप रहते हैं, निकल नहीं पाते हैं। आरो जहाँ पढ़ने के लिए बैठते हैं तो याद आता है, ओहो आज कहीं सिनेमा हो जाता तो एकदम जबरदस्त हो जाता। ऐसा सब ससुरा सबका हाल चाल ठीक है का। एकदम ठीक नहीं रहना चाहिए जी, गड़बड़ हो जाएगा। लेके जाइए कोना में उसको, एक दूगो जमाल घोटा मिला के पानी में पिलाइए, एक दो गिलास जबरदस्त। और उसको 24 घंटा के लिए अपना बिजी रहने दीजिए एकदम। आप तो जानबे करते हैं उसके बाद वो कहाँ बिजी हो जाएगा। आप पटाख से इधर आके अपना 24 घंटा अपना आज मस्त होके जी लीजिएगा, है कि नहीं। रोज ऐसा किया कीजिए ना, जमाल गोटा मिला के पिला दिया कीजिए, बस कल्याण हो जाएगा। तो हमरे टाइगर टाइग्रेस, हमरे दोस्त दोस्ती नहीं, आइए मिल के करेंगे हम लोग करेंटवा के साथ अफेयर। लेकिन उससे पहले जरा करोड़िया करोड़िया मुस्कान बिखेर लिया जाए अपने परिवार में, है कि नहीं। मुस्कान बिखेरना बड़ा जरूरी है, काहे कि आपसे मिल के काक है हमारा जो मिजाज है ना, एकदम गदगद हो जाता है। इसीलिए तो अरे कुछ पते नहीं चलता है। पहले जानते हैं, जब दिन में हम रिकॉर्डिंग किया करते थे तो इधर से कोई खिटखिट करे, इधर से कोई पीट पीट करे, इधर से कोई कभी कुतवे बीच में भौं भौं करने लगे, कभी कभी बीच में गाय माता ओ ओ करने लगे। अब बड़ा गुड़ गोबर हो जाता था। हमरे आपके बीच में इतना सारा आइटम सब पहुंच जाता है। हम कहे नहीं हो दादा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हम कहे जो होगा देखा जाएगा। अब रिकॉर्डिंग होगा एकदम शांत माहौल, चाहे हमको बीच रात में उठना पड़ जाए। अब देखिए एकदम कोई हम लोग के बीच में नहीं आ सकता है। ससुरा बीच में ऐड सब ट्राई किया था, हमरा पता नहीं एगो वीडियो में के ऐड घुसा दिया यूट्यूब। हमको तो बड़ा गुस्सा आ गया। हाँ ना ना, नहीं चाहिए हो दादा, हमरे परिवार में ऐड वैड मत डालिएगा। वो सबको साइड रखिए, हम लोग एकदम बिंदास खुला बात करेंगे एकदम 1 to 1, है कि नहीं। आइए जरा मुस्कान बिखेर ले हम लोग।
सुनिए कछु सुनाते हैं आपको टिप टाप एकदम। का सुनाए हो। हाँ, एक ठो याद आया बड़ा बढ़िया। एक बार का होता है, आप तो जानबे करते हैं, छोटका मोटका बचवा सब कितना शैतान होता है। सॉरी जी सॉरी, जरा गला हमारा फंसा हुआ है, कोई नहीं, एडजस्ट करेंगे हम लोग, का है कि नहीं। बचवा सब आप जानते हैं कितना शैतान होता है। एक बार अपने घर में मेला का दिन था, एकदम त्योहार मेला लगने वाला था, जैसे अभी दीपावली आने वाला है। तो बचवा सब जो घर का पहुंच गया मम्मी के पास, और उसके पप्पू बगले में बैठे थे। कहते मम्मी मम्मी, हमको न मेला में गिफ्ट दिला देना, बढ़िया बढ़िया खिलौना सब खेलेंगे हम लोग, दिलाओगी ना मम्मी। तो मम्मी कहती है, देखो, जो घर में हमरा सबसे ज्यादा बात मानेगा, जो बिल्कुल हल्ला नहीं करेगा, हम जो बोले एक बार में हमरा बात मान लेगा, उसको ही हम गिफ्ट दिलाएंगे। बच्चा लोग अब ऐसे सोच रहा है, अच्छा मम्मी, तब तो गिफ्ट गया तेल लेने। तो एक ठो बच्चा, एक ठो भाई बहन रहता है, तो लड़कवा उसमें से कहता है, चलो बहन चलते हैं, हम लोग तो लूट गए, हम लोग का कुछ कभी नहीं होने वाला। तो मम्मी पूछती है, ऐसा का है, का मम्मी तुम शर्तें ऐसा रखी हो, सब गिफ्ट तो पप्पे लेके चल जाएंगे। जय हो जय हो। आइए अब जरा हम लोग कछु गुण वाला बात पढ़ के आगे बढ़ जाए करंटवा के साथ। एकदम आज कपड़ा होली में आप जानते होंगे, ये बोलने से हमको याद आया, पहले का होली अभियो देखते हैं, कैसा सब एक दूसरे का कपड़ा फाड़ वाड़ देता है। हम तो ऐसा कौन होली खेलता है हो दादा, बाप रे बाप। खेलना है तो आराम से जरा रंग उंग पोत के होली खेलना हमको भी बड़ा पसंद है, लेकिन वो कपड़ा फाड़ डंडा मार कौन। हम कोई सोचे वैसा ही होली इसके साथ खेला जाए, लेकिन फिर सोचे नहीं नहीं, वैसा तो हमको अपने साथ पसंद नहीं है, तो इनके साथ काहे के लिए खेल। कोई नहीं, गुलाल अबीर लगा के अफेयर करेंगे आज करंटवा के साथ, ठीक है ना। आई देखिए क्या लिखे हम आपके लिए। जीवन में सफल होने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए, सफल होने के लिए हम जोर दे रहे हैं, आपको दो चीजों की जरूरत होती है, आत्मविश्वास और अनदेखा करना। आप विचार कीजिएगा इस पर, ठीक है ना। दुनिया में सब बहुत कुछ बोलता रहता है, आपको डिमोरलाइज करता रहता है, ऐसा सबको इग्नोर करते रहिए, अनदेखा करते रहिए। कौन कहते हैं, मार्क ट्वेन, खुद पर जम के भरोसा करना। तो आज का पहला टॉपिक का होगा, दो ठो बड़ा इम्पोर्टेंट घटना घटा है देश में, ठीक। इम्पोर्टेंट मतलब कहिए कि थोड़ा सा क्षति वाला है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। बाहर कोई इम्पोर्टेंट घटना घटता है देश से बाहर, तो करंट इवेंट में यूपीएससी उसको अक्सर पूछ लिया करता है। अब चूंकि पैटर्न बहुत बदल चुका है यूपीएससी के क्वेश्चन का, तो वैसा तो पूछता ही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि घर का भी ऐसा कोई घटना सब पूछ ले, उस सेंस में नहीं तो किसी और सेंस में पूछ ले, कि जैसे वैसा कोई घटना हो गया तो ये किस जगह पे घटा था, डिस्ट्रिक्ट का नाम दे के राज्य का पूछ ले, या चूंकि घटना घट चुका, भले घटना के बारे में ना पूछे, यही पूछ ले कि डिस्ट्रिक्ट जो है किस स्टेट में है। ऐसा पैटर्न तो पहले था, बीच में छोड़ दिया था यूपीएससी, लेकिन जिस तरह से देख रहे हैं अब यूनिक यूनिक चीज़ में जा रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट तो हो जाता है, तो हम लोग वो सब जगह को देख लेते हैं। अगर नहीं प्रीलिम्स में आया वैसा, तो मेंस में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। एक तो केरला का घटना आप सुने होंगे, कि वहाँ पे
एगो प्रेयर के लिए सब जुटा था आदमी लोग। नाम जेहोवा आ रहा था न्यूज में और वो पेपर में भी। जेहोवा गॉड को ही कहते हैं, ठीक। तो जुटे थे वहां पे। अब उस बीच में एक ब्लास्ट हो गया। सॉरी, ब्लास्ट हो गया। कुछ आदमी मर भी गए, बहुत इंजर्ड हो गए। फिर एक ठो और घटना हो गया। ये आंध्र प्रदेश के एक जगह पर, वहां पर बताइए ट्रेन टकरा गया। ट्रेन टकरा गया। हुआ क्या उसमें कि अब देखिए पहले का क्या सिस्टम था कि अगर स्टेशन पटरी पे ट्रेन लगा हुआ है, ठीक, तो जब तक स्टेशन का देखिए एगो दायरा होता है, खाली उतने बड़ा दायरा नहीं होता है जितना में ट्रेन खड़ा रहता है, उसके थोड़ा दूर तक उसका एरिया रहता है। तो जब तक उस एरिया को क्रॉस नहीं कर जाता था, मतलब समझ लीजिए 2-3 किलोमीटर का रेंज समझ लीजिए आप, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब तक उसको क्रॉस नहीं कर जाता था ट्रेन वहाँ ससुरा, तब तक दूसरे पीछे वाले ट्रेन को ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, 500 मीटर भी क्रॉस नहीं किया रहता है। 500 मीटर समझ ना, आधो किलोमीटर से कम, आधा किलोमीटर मतलब उतनो क्रॉस नहीं किया रहता है, सिग्नल ग्रीन सिग्नल दे देता है पीछे वाला को। तो इधर वाला अभी वही हुआ। अभी निकल गया, 500 मीटर की रेंज तक पहुंचा था, बस पीछे हरी झंडी दिखा दिया, पीछे से ट्रेन दूसरा आने लगा। अब हुआ क्या, किसी वजह से जो आगे ट्रेन गया था 500 मीटर में, तो वो तो जो नियम था दिखा दिया। जल सब जगह लिखते हैं कि दुर्घटना से देर भली, यहाँ पे बताइए क्या कर रहे हैं, उल्टे काम कर रहे हैं। अब उसको किसी वजह से 500 मीटर के बाद अपना स्पीड थोड़ा घटाना पड़ गया। कुछ हुआ होगा, या हो सकता है उसको किसी वजह से स्पीड घटाना पड़ गया होगा। इधर से ही फुल स्पीड में पीछे वाला जाके दिया जम के, हो गया टकराव। इस वजह से घटना घट गया, बहुत आदमी का अति भी हो गया है उसमें। दोनों जगह का जरा नाम देख ले हम लोग कि किस जगह पे ये दोनों घटना हो, कि एगो केरल में, एगो आंध्र प्रदेश में। तो पहला जो है ब्लास्ट हो गया केरल में। जगह कौन सा था, कलाम शेरी, एर्नाकुलम। एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है केरला में, उसका जो जगह है कलाम शेरी, वहां पर ही ब्लास्ट हुआ था प्रेयर में, ठीक। अब दूसरा देखिए, ये जो ट्रेन एक्सीडेंट, विजी अना गरम आंध्र प्रदेश, ये डिस्ट्रिक्ट है विजयनगरम, उसका जो आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। अगर इस घटना को लेकर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तब तो आप आराम से कर लेंगे अब। लेकिन अगर प्रीलिम्स में ना पूछा जाए तो इसका आप मेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए हम इस घटना को लिए। कैसे, अब देखिए एक प्रेयर में ब्लास्ट हुआ, ठीक, प्रेयर में ब्लास्ट हुआ। तो ये सब सेंसिटिव रिलीजियस मामला में ब्लास्ट, तो एक तो इंटरनल सिक्योरिटी का वाला जो आपका है GS 3 में, उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं कि ऐसा घटना अंदर में हो रहा है, इस पर ध्यान देने का जरूरत है। आप इसमें हुआ क्या था, जहाँ हुआ केरल के चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर से भी मिलने गए। इंटरनल सिक्योरिटी का जिम्मेदारी किसका है, होम मिनिस्टर का। तो देखिए इंटरनल सिक्योरिटी से कनेक्टेड है, तभी तो होम मिनिस्टर से मिलने गए। और है भी भैया, ब्लास्ट हो रहा है घर के अंदर, भारत के अंदर। तो इंटरनल सिक्योरिटी वाले पोर्शन में आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ में कम्युनलिज्म आपके सोसाइटी के है, सोसाइटी में, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो कम्युनलिज्म वाला भी घटना लग रहा है, कोई दूसरे
धर्म का कोई दूसरे धर्म में जाके इस तरह से हो सकता है टेरर फैलाने का कोशिश किया होगा। मतलब एक अनुमान लगाया जा सकता है। और ये ट्रेन अगर GS3 का आप अपना देखेंगे, ठीक है, सिलेबस, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है इकोनॉमी में, जिसमें रेलवेज भी दिया हुआ है। तो रेलवेज का देखिए, हो सकता है दुर्घटना हुआ तो मेंस में रेलवे सेफ्टी पर कोई क्वेश्चन आ जाए, या इसी पर क्वेश्चन आ जाए कि बहुत सारा दुर्घटना हो रहा है, रेलवे में सुधार का जरूरत है तो क्या किया जाना चाहिए। तो आप फैक्ट के रूप में इस घटना को वहाँ कोट कर सकते हैं। मस्त नंबर मिलेगा कि आपका देखेगा एग्जामिनर कि आप अपडेटेड हैं एकदम, है कि नहीं। तो ये दोनों पहले दो ठो घटना सॉरी। अब जरा तीसरा घटना का है। अभी हुआ क्या, आप सेबी का नाम सुने होंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे फाइनेंशियल मार्केट है हमारा, पैसा से संबंधित, वो कौन देखता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे ही हमारा जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट, इस पर हम लोग बात भी किए थे बीच में सेंसेक्स वाला में, उसको कौन देखता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी देखता है। तो अभी हुआ का कि सेबी एगो डिसीजन दिया, ठीक है, सेबी एगो डिसीजन दिया था कि एक ठो आदमी है पंडित गोयनका, ठीक। अब वो एक जी जी सिनेमा, जी इंटरटेनमेंट टेलीविजन, ये सब आप सुने होंगे नाम चैनल का, ठीक है। तो इसकी जो CEO हैं वही थे पंडित गोयनका, उनके पिताजी भी पहले उसके फाउंडर रहे थे। तो सेबी बोला कि इन उन दोनों को हटा दिया कि काहे, बोला कि आप दोनों CEO का पद नहीं लेंगे और किसी दूसरे कंपनी में भी आप लोग कोई पद नहीं लेंगे। उन लोग पे चार्ज ये लगा था कि ये लोग कंपनी का पैसा निकाल कर अपने पर्सनल प्रॉफिट गेन में उस पैसा का प्रयोग किए हैं, कंपनी को धोखा दे रहे हैं। अब इस तरह का कंपनी का देखने का देखभाल तो उसको करना है, सेबी को। कंपनी फेल हो गया तो फिर सेबी पे जिम्मेदारी आ जाएगी, तो हटा दिया। लेकिन ऐसा पूरी तरीके से प्रूफ नहीं हो पाया था कि वही लोग किए, वो लोग नहीं मान रहे थे कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं किए हैं। तो अभी उस पर जांच चल ही रहा है, लेकिन वही बीच में ही सेबी उसको हटा दिया था उन दोनों को कि जब तक जांच पूरा नहीं हो जाता आप लोग हटे रहिए, शक के आधार पर। तो एक बॉडी है सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल। अब देखिए, सिक्योरिटी मार्केट का जिम्मा किसका है, रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का, सेबी का। एक है सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल, एपिलेट मतलब अपील करने वाला, ट्राइब्यूनल किसको कहते हैं, आप ट्राइब्यूनल सुने होंगे। जैसे कोर्ट होता है, कोर्ट होता है तो हमेशा बना हुआ रहता है, जब चाहिए चले जाइए वहाँ। ट्राइब्यूनल कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर जजमेंट देना हो, जैसे कि आप वाटर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में बीच बीच में होता रहता है, तो वाटर ट्राइब्यूनल सुने होंगे कि उनके समस्या को, पानी की समस्या को निपटाने के लिए ट्राइब्यूनल बनाया गया। तो ट्राइब्यूनल कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है कि इस काम को देखा जाएगा, ठीक है। तो ये सिक्योरिटीज वाला जो मामला है, इसमें अगर मान लीजिए सेबी कोई फैसला दे दिया, अब वो फैसला किसी को जम नहीं रहा है तो कहाँ अपील करेंगे। तो एक ट्राइब्यूनल बना हुआ है, सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल, जहाँ पे आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ भी आपको लगता है कि आप संतुष्ट नहीं हुए हैं सिक्योरिटी एपिलेट ट्राइब्यूनल के फैसले से भी, तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, ये पूरा प्रोविजन है। तो सेबी का जो ये फैसला था, इसको जो है सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल में वो लोग अपील किए, तो इस फैसले को खारिज कर दिया कि नहीं, अभी चूंकि प्रूफ नहीं हुआ है कि ये लोग ऐसा किए हैं, तो इनको नहीं हटाया जाना चाहिए। तो उनको वापस से अपॉइंट कर दिया गया, वो फैसला दे दिया कि सेबी के अगेंस्ट। अब सेबी के अगेंस्ट कोई फैसला दे रहा है, इतना इंपॉर्टेंट बॉडी है सेबी, उनके अगेंस्ट ये बॉडी बना हुआ है, तो ये चर्चा में था, न्यूज में आया गया, पेपर में भी आ गया। तो इस तरह का जो बॉडी सब होता है, इस पे यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया करता है। तो हम सोचे हम लोग भी जरा इसका स्वाद चख ले, आइए
हम लोग भी जरा चखें कि कैसा टेस्टी है सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, का है इनके अंदर प्रोविजन। भैया आइए आइए देखा जाए जरा। तो तीसरा हम लोग का हो जाएगा सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल। इसको शॉर्ट में सैट लिख सकते हैं। पहले जरा लिख डालें इस पर, उसके बाद हम लोग गुफ्तगू करेंगे। का आई आई का है अ स्टैट्यूटरी बॉडी established under SEBI Act 1992। इसका जरा हम लोग कॉम्पोजिशन देख लें। कॉम्पोजिशन व मेंबर से संबंधित है, किस तरह का इसमें मेंबर सब है। A presiding officer plus 2 other members। presiding officer appointed by central government in consultation with CJI or his nominee। आइए जरा देखा जाए और भी है, अभी पहले इस पर बतिया लें। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। दो तरह का देखिए बॉडी होता है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होता है स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो जिसको जिसको संविधान का दर्जा मिला हुआ, संविधान में ही उसका प्रोविजन किया गया है कोई आर्टिकल। स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं कि पार्लियामेंट जब कोई एक्ट लेके आता है, कानून लेके आता है, उसके अंतर्गत अगर कोई बॉडी बनाया जाता है तो उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। अब देखिए ये एक्ट के अंतर्गत है कि नहीं, सेबी एक्ट, तो इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक। तो स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें एगो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। जैसे लोकसभा में बात करें तो स्पीकर होते हैं, उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है, मतलब सभापति का ही। साथ में 2 और मेंबर होते हैं, ठीक। ये जो तो मतलब 3 मेंबर बॉडी है, ठीक है, 3 मेंबर बॉडी। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब देखिए स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, तो वो तो पूरे इंडिया का मार्केट है, तो ऑब्वियस बात है कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी क्योंकि पूरे इंडिया का सरकार वही है, तो वो अपॉइंट करती। लेकिन उसके उनके लिए वो कंसल्ट करती है पहले किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेती है, उनको कंसल्ट करती है, मिल के विचार के आपस में कि किसको अपॉइंट किया जाए। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी काम में व्यस्त हैं या किसी वजह से वो नहीं आ पाते हैं तो अपना कोई नॉमिनी भेजेगी कि आप इनके साथ भी
बातचीत करके अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक। तो ये कंपोजिशन का बात है। अब जरा आगे देखें, आगे का रहस्य छुपा है इनमें। अब जरा इनके पावर पर बात कर लिया जाए और फंक्शन पर बात कर लिया जाए कि इनका क्या पावर है, क्या फंक्शन है। हैज दी सेम पावर्स like civil code. A person not satisfied with SAT's order can appeal to the Supreme Court. Function hear and dispose of appeals against orders passed by SEBI, PFRDA, IRDAI. देखिए, इसके पास वैसा ही पावर है जैसा कि सिविल कोर्ट के पास होता है। देखिए, एक चीज़ एक होता है सिविल चीज़, एक होता है क्रिमिनल, ठीक। सिविल मतलब आम जनता से संबंधित, ठीक। सिविल जैसे आप सिविल सर्विस बोलते हैं, मतलब लोगों से संबंधित, ठीक। एक होता है क्रिमिनल कोर्ट जो अपराधी है उनसे संबंधित। तो इसके पास ऐसा पावर रहता है जैसा कि सिविल कोर्ट के पास पावर होता है, ठीक। अगर हम जैसे बताएं आपको, अगर सैट सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से उसका जो डिसीजन आया उससे आप संतुष्ट नहीं, आप कहिए ए हो सैट महाराज, हम्म, आप सटासट डिसीजन दे दिए, सेट हैं तो का बैठ के सटासट डिसीजन दे देंगे, हमको नहीं पसंद आया, एकदम नहीं पसंद आया, भाग भाग गया, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लुटिया डुबा देंगे आपका, वहां जाए सुप्रीम कोर्ट चल जाएगा तुम, हाँ तब का आपका डिसीजन हमको नहीं पसंद आया, हम सोचे थे हम आएंगे आपके कोटवा में बैठेंगे, आप हमको चाय पानी पूछेंगे, आप तो वो सब पूछबे नहीं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप, ठीक। फंक्शनवा और का है, और का फंक्शन का है इनका, तो पावर हो गया, फंक्शन क्या है कि ये सुनते भी हैं और फैसला भी सुनाते हैं। डिस्पोज मतलब सुना, फैसला भी सुना देते हैं। किसके किस पर फैसला सुनाते हैं, कि कौन क्या सुनते हैं, अपील्स अगेंस्ट, अगर अपील आया है अगेंस्ट ऑर्डर्स पास्ड बाय, ये लोग अगर कोई ऑर्डर देते हैं तो अगर वो फैसला आपको पसंद नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं सैट में। तो एक तो सेबी का ऑर्डर, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पीएफआरडी हम शॉर्ट में लिख दिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन से रिलेटेड। आई है इंश्योरेंस से रिलेटेड, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ठीक है कि नहीं, वो वाला ठीक है नहीं कि नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे, ठीक है। हमको एक तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब आश्चर्य लगता है। अब क्या होता है, आप देखिए जवन का हम सब घर छोड़ के भाग जाएगा, हैं? हम लोग तो एकदम एक दूसरे के दिल में रहेंगे। ऐसा केस वे सुनने में आता रहता है,
कि घर छोड़ के भाग गया, दोनों बियाह-उआह कर लिया। अब बाहर जाके पता चला, ऐसा भी सुनने को बाद में आता है कि बाद में पता चला कि हड़ियाँ घटना पड़ रहा है। पहले तो बात कर लिए कि नून रोटी खाएँगे, ज़िंदगी संग ही बिताएँगे। अब बाद में चाहिए मलाई चॉप, वो मिल नहीं रहा है। अब पापा-मम्मी को वापस फ़ोन कर रहे हैं, "पापा हम तो लुट गेनी, बर्बाद भ गेनी। हमरा माफ़ कर द पापा, हम वापस आबे चाहै छी।" "हाँ बेटा चल आ।" उस समय पप्पू कहेंगे, "हाँ बेटा चल आ जल्दी, कुछ नहीं करबो तोरा, एकदम हम माफ़ कर देलु।" घर जब पहुँचे तो मस्त सुताई हो रहा है दोनों का। जय हो। इससे अच्छा कुछ बन जाते पहले, आपस में परिवार को मना लेते तब करते। चलिए खैर छोड़िए। त हमरे टाइगर टाइग्रेस, ई आज के लिए हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुआ, बातचीत था। कल हम लोग फिर मिलेंगे। जाने दीजिएगा कि नहीं हमको कि आप तो चद्दर में अभी नुकियाए हुए हैं। आय, हमको भी का कहिए, आय, हमको नहीं जाने दीजिएगा, हम भी चद्दर में ज़रा घुस जाएँ। वैसे अब नहीं घुसने वाले, टेंशन मत लीजिए। हाँ, तो चंद्रमा से आप भी निकल जाइए। हम भी अब अपने दूसरे एक्टिविटी में लगेंगे धीरे-धीरे, है कि नहीं? कल हम लोग फिर मिलेंगे जल्दी से आपसे। जल्दी से? अब तो कल मिलना है, बात बताइए। एक दिन हम लोग को लग जाता है मिलने। कल फिर मिलेंगे, खूब सारा बातचीत करेंगे, हँसेंगे, मुस्कुराएँगे, जम के एकदम करंटवा के साथ फिर से अफ़ेयर करेंगे। है कि नहीं? तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, खाना-पीना बढ़िया से खाइएगा। आई विश कि आपका आज का दिन जो है ना एकदम शुभ-शुभ, हैप्पी-हैप्पी बीते, है कि नहीं? टाटा गुड बाय करते हैं।